हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवीण तिवारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम तुषार कुमार पाठक जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे सन 1961 में हुई कमाल की गेम इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, और यहाँ खेलने वाले खिलाड़ी थे राशिद नजमुद्दीनोव। और वैसे गेम कमाल की होने वाली है, और उनके सामने थे लेव ए बिलो। और शायद इसीलिए चेस गेम्स डॉट कॉम ने इस गेम को नाम दिया है बिलोव इट और नॉट, या बिलीव इट और नॉट। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि ये गेम बिलीव इट और नॉट किस तरह से है। यहाँ गेम की शुरुआत की लेव ए बिलोव ने E4 के साथ E5। यहाँ राशिद नजमुद्दीनोव ने किया नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, इटालियन गेम नाइट F6, फ्रेड लिबर्टैग का क्लियर इन्विटेशन। यहाँ नाइट G5 स्क्वायर पर रखकर सीधा F7 पॉइंट पर अटैक बनाएगा, और यही काम यहाँ बिलोव ने किया भी। नाइट G5, F7 पॉन का डिफेंस अब सिर्फ एक ही तरीका है, D5 करके बिशप पर अटैक। और यहाँ लगभग ये सारा सीक्वेंस एक ही तरीके से चलता है। ई टेक्स D5, नाइट पर अटैक है तो नाइट गया A5 स्क्वायर पर, दोबारा बिशप पर अटैक बना है तो बिशप D5 चेक, C6, यही डिफेंस इसका ठीक रहता है। डी टेक्स C6, देन बी टेक्स C6, दोबारा बिशप पर अटैक बना। और यूजुअली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं यहाँ अपने इस बिशप को अक्सर इस डी फाइल में प्लेस करता हूँ D6 D3 स्क्वायर पर, ताकि ये नाइट जब जस्ट फॉर सेकंड, जब यहाँ एच पॉन आगे पुश हो, इस नाइट पर अटैक बने, तो ये नाइट सेफली यहाँ इधर E4 स्क्वायर पर जाकर प्लेस हो सके। अगर मैं कहीं इस नाइट को, चलिए मैं इस बात को थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ राशिद नजमुद्दीनोव ने अपने बिशप को E2 स्क्वायर पर लिया, और ये मेरे लिए थोड़ी नई लाइन है। और ब्लैक का ऑब्वियस, सॉरी, यहाँ बिलोव ने अपने बिशप को E2 स्क्वायर पर प्लेस किया, और ये मेरे लिए थोड़ी नई लाइन है। राशिद ने H6 किया, और अब ये नाइट कहाँ जाएगा? नाइट के लिए सिर्फ बचा है F3 स्क्वायर। लेकिन जैसे ही ये नाइट F3 स्क्वायर पर जाएगा तो ब्लैक का ऑब्वियस मूव होगा, जो कि यहाँ राशिद ने किया भी था, E4 कर लेगा, नाइट पर अटैक बनेगा ही बनेगा। और ये पोजीशन थोड़ी वीक होती है, तभी इसलिए मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मैं अपने बिशप को यहाँ, इस राइट स्क्वायर बिशप को यहाँ इस D3 स्क्वायर पर प्लेस करता हूँ, ताकि मेरा नाइट E4 स्क्वायर पर सेफली प्लेस हो जाए, और आगे मैं फर्दर मेटेरियल एक्सचेंज कर सकूं, और ब्लैक को मौका ना मिले इस E पॉन को आगे पुश करने का। लेकिन ये नई लाइन है तो थोड़ा कुछ सीखने को यहाँ मिलेगा ही मिलेगा। व्हाइट को अपने इस नाइट को मूव करना होगा, तो ये नाइट गया E5 स्क्वायर पर। ठीक है ये, लेकिन बिशप D6 होने के बाद इस नाइट का कैसे डिफेंस हुआ? इस नाइट का डिफेंस यहाँ व्हाइट ने अपने डी पॉन को आगे पुश किया। अब ब्लैक के पास दो ऑप्शन है। अगर वो यहाँ अपने सी पॉन को आगे पुश करे इस नाइट को अनडिफेंडेड करवाने के लिए, तो व्हाइट यहाँ अपने सी पॉन को आगे पुश कर देगा, एक आइसोलेटेड पॉन व्हाइट का यहाँ क्रिएट हो जाएगा। या फिर वो काम करना चाहिए जो यहाँ व्हाइट ने किया था, आई थिंक बेटर था, वो सॉरी ब्लैक ने किया था, राशिद ने किया था, ई टेक्स D3 एनपासांट किया था। नाइट टेक्स D3 करने के बाद यहाँ ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के लिए व्हाइट की प्रॉब्लम्स थोड़ी ऑफ हो चुकी हैं, क्वीन C7, लेकिन ऐसा नहीं है। अब कम से कम बिलो शॉर्ट साइड कैसल नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज उन्हें यहीं इसी पॉइंट पर अपना ये H2 पॉन गंवाना होगा। तो शायद H पॉन को आगे पुश करना ठीक था, माइट भी G पॉन आगे पुश हो सकता था, लेकिन यहाँ व्हाइट ने पहले अपने नाइट को D2 स्क्वायर पर लगाया। और यहाँ ये आप पोजीशन को देखिए, व्हाइट का किंग बाकी सभी पीसेस कहाँ मूव कर रहे हैं। कोई खास स्क्वायर इन पीसेस के मूव करने के लिए है ही नहीं, कोई भी पीस ऐसा है नहीं है जो गेम में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। बिशप A6, और इसी कमजोरी का फायदा यहाँ राशिद ने उठाया। उन्होंने अपने बिशप को बहुत स्ट्रांग डायगोनल पे बैठा दिया है। नाइट F3, और इसके बाद अब यहाँ मौका मिला दोनों साइड्स को कैसल करने का। कैसल तो हो चुका है, नाइट F3 स्क्वायर पर आ चुका है, और आप देख सकते हैं थोड़ी देर के लिए H2 पॉइंट डिफेंड हो चुका है, लेकिन रुक एट A गोज टू D8 पहले यहाँ राशिद ने किया, और ये प्लानिंग काफी जबरदस्त है। यहाँ ये रुक क्वीन के सामने कहीं ना कहीं आता है, बिशप यहाँ चेक दे सकता है, तो आप कह सकते हैं कि नाइट काफी देर के लिए पिन है, तो ये पॉन आगे पुश होना फोल्ड कर सकता है B3। शायद यही सब देखते हुए बिलोव ने यहाँ B3 की ऑप्शन को ऑप्ट किया, और उनको यहाँ मौका भी मिलेगा अपने डार्क स्क्वायर बिशप को डेवलप करने का। लेकिन राशिद ऐसा कुछ यहाँ होने नहीं देंगे। उन्होंने यहाँ पहले अपने रुक को, दूसरे रुक को E8 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन रुक E1। फ्रेंड्स, ये मूव थोड़ा मैं क्वेश्चनेबल बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ बेस्ट मूव है G3 करने का, क्योंकि जितना स्ट्रांग अटैक इस समय यहाँ आप देख सकते हैं ब्लैक ने लगा रखा है, तो शायद इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही था कि यहाँ G3 किया जाए। लेकिन जब व्हाइट ने यहाँ रुक को E1 स्क्वायर पर प्लेस किया, तो नाइट G4 ऑब्वियस मूव होना ही है। और फ्रेंड्स, दिखने में लगता है कि राशिद ने यहाँ इस H2 पॉइंट पर अटैक बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि
वाइट यहाँ क्या करेगा, वाइट यहाँ H3 ही करेगा और दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक और ऑप्शन माइट भी वाइट कंसिडर कर सकता है बिशप को D2 स्क्वायर पर ले जाने की, और वो यहाँ नाइट, ये जो नाइट हालांकि कॉर्नर में है लेकिन फिर भी थोड़ा अनोइंग हो रहा है ये वाइट के लिए। बिशप अपना डेवलप करना चाहिए था, माइट भी दूसरे एंगल से भी बिशप डेवलप हो सकता था, पर यहाँ इस पॉइंट पर जब व्हाइट ने H3 किया, नाइट पर अटैक बनाया, तो राशिद को एक बहुत ज़बरदस्त अटैक लगाने का मौका मिला। उन्होंने यहाँ किया नाइट टेक्स F2, और ये नाइट टेक्स F2 आखिर वो यहाँ क्यों कर सकते हैं? वो इसलिए कर सकते हैं कि एक क्वीन बिल्कुल सही स्क्वायर पर बैठे, और व्हाइट का किंग अगर इस नाइट को लेगा तो आगे जो क्वीन की चेक आएगी उसकी वजह से व्हाइट का किंग सिर्फ और सिर्फ यहाँ इस E1 स्क्वायर पर ही जा पाएगा। अब मेरे ख्याल से शायद बिलो के पास ऑप्शंस लिमिटेड है, ये किंग जाएगा तो जाएगा कहाँ, कोई स्क्वायर बचता ही नहीं है इस किंग के जाने के लिए, और नाइट को ना लेने की वजह इतनी स्ट्रांग शायद नहीं है। किंग टेक्स F2, किंग टेक्स F2 जब यहाँ व्हाइट ने किया तो क्वीन B6 चेक, किंग के लिए सिर्फ F1 स्क्वायर बचा है। और फ्रेंड्स यहाँ तक भी ऐसा लगता है कि शायद इतनी बुरी स्थिति नहीं है, लेकिन जब यहाँ राशिद ने अपने बिशप को G3 स्क्वायर पर लगा रखा तो पता लगता है कि गेम तो ऑलमोस्ट चेकमेट की तरफ जाती है। यहाँ आप देखिए इस बिशप का अटैक रुक पर भी लगता है। खैर बड़ी प्रॉब्लम है इस F2 स्क्वायर पर, जहां ऑलमोस्ट चेकमेट होने वाली है। इस चेकमेट का डिफेंस फिलहाल आप देख सकते हैं कि नाइट कर तो रहा है, लेकिन इस नाइट को बोर्ड से ऑफ होने में कितनी देर लगेगी? रुक और बिशप दोनों इस नाइट पर यहाँ टारगेट लगाए हुए हैं, तो क्वीन D2 यही एकमात्र सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का मुझे नजर आता है यहाँ इस F2 स्क्वायर का डिफेंस करने के लिए, क्योंकि चाहे इधर बिशप और रुक, जिससे भी यहाँ ये नाइट एलिमिनेट होगा, बिशप बीच में से हट जाएगा और यहाँ क्वीन इस F2 स्क्वायर का डिफेंस करने के लिए तैयार होगी C5। और फ्रेंड्स ये मूव कमाल का है। क्यों कमाल का है? क्योंकि अब यहाँ ब्लैक की प्लानिंग इस पॉन को आगे पुश करने की, और एक बार ये पॉन आगे पुश हुआ तो इट मीन्स फोर्सफुली आप देख सकते हैं नाइट पर अटैक होगा, तो बी टेक्स C4 करना ही होगा वाइट को, और उसके बाद ब्लैक का नाइट बहुत अच्छे स्क्वायर पर आकर बैठ जाएगा, और इस नाइट के बैठने से आप क्वीन पर अटैक बनेगा तो उनको फोर्सफुली कहाँ जाना होगा, तो यहाँ देख सकते हैं इतनी कंफर्टेबल पोजीशन नहीं होगी, तो C4 यहाँ बिलोग ने पहले किया। जो मुकाबला चल रहा है यहाँ काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा माइंड टीजर चल रहा है। बिशप टेक्स F1, राशिद को एक्सचेंज अप होने का क्लियरली यहाँ मौका मिला, और कम से कम यहाँ इस पॉइंट पर व्हाइट क्वीन टेक्स E1 बिल्कुल भी नहीं कर सकते, अदरवाइज राशिद को यहाँ मेटल अप होने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि रुक टेक्स D8 होगा ही होगा। और आप देख सकते हैं कि बिशप फिलहाल पिन हो है, तो क्वीन ही बचनी होगी। चलिए यहाँ व्हाइट ने किंग टेक्स E1 किया, लेकिन प्रॉब्लम तो अभी भी वही है, बिशप तो फिलहाल पिन हो ही चुका है। आप कह सकते हैं नाइट डिफेंस के लिए अभी व्हाइट की पिन है, लेकिन नाइट टेक्स C4। और फ्रेंड्स राशिद ने आखिर ये क्या किया, पहले अपना एक नाइट सेक्रीफाइस किया था पॉन के बदले में, और अब अपना दूसरा नाइट सेक्रीफाइस किया है। आखिर उन्होंने यहाँ से क्यों किया है? क्योंकि बी टेक्स C4 होने के बाद बिशप टेक्स C4, और जो इनका ये बिशप था आप देख सकते हैं अटैक कहाँ बन चुका है। यहाँ 2 पॉइंट्स की लीड मिलती है ब्लैक को, अगर हम डीपली कैलकुलेशन करें। इसी पॉइंट पर शायद व्हाइट को ऑप्ट करना चाहिए था कि वो कम से कम एटलीस्ट अपने इस बिशप की पिन को तो खत्म कर दे, किंग को मूव करके उसको D1 स्क्वायर पर ले जाकर। लेकिन यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो बिशप टेक्स D3 होगा, बिशप टेक्स D3 होगा, शायद प्रॉब्लम मैनेज हो सकती है। लेकिन खैर ब्लैक इस कंडीशन में बहुत आगे रहेगा, क्योंकि व्हाइट का किंग सेंटर की तरफ बेचारा ही कहूँगा, उसको घूम रहा होगा। यहाँ व्हाइट ने किंग को F2 स्क्वायर पर लिया, और ठीक है प्रॉब्लम लगता है कि कम से कम बिशप की पिन को तो खत्म किया, लेकिन बिशप टेक्स D3 होना ही है। बिशप टेक्स D3 होने के बाद C4, और फ्रेंड्स इस C4 का मतलब जो अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि यहाँ व्हाइट को मटेरियल वो डिलेड एक्शंस था, 2 पॉइंट की लीड यहाँ मिल चुकी है राशिद को। किंग गया G3 स्क्वायर पर, देन रूक टेक्स D3, क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन गई B2 स्क्वायर पर। व्हाइट की गेम में शुरुआत से ही एक ही प्रॉब्लम है कि उसके रुक और बिशप कभी गेम में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाए, नाइट भी बस किंग को डिफेंड करने में ही रह गया। क्वीन G6 चेक, और चाहिए क्या, किंग F2 स्क्वायर पर, देन क्वीन E4, और फ्रेंड्स क्वीन के E4 स्क्वायर पर जाने के बाद बहुत ज़बरदस्त मुझे अगर खास ऐसा नज़र नहीं आता है, क्योंकि डिफेंस के लिए एटलीस्ट सेकंड रैंक में व्हाइट की क्वीन अवेलेबल है, लेकिन व्हाइट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसका ये डार्क स्क्वाड बिशप डेवलप ही नहीं हो रहा है। कहाँ जाएगा? सारे स्क्वायर्स
ब्लैक ने कवर किए हुए हैं, और जब तक ये बिशप बाहर नहीं निकलता, जब तक आप देख सकते हैं किसी भी कीमत पर यहाँ ये रुक डेवलप नहीं हो पाएगा। तो क्या किया जाए, बिशप को सेक्रीफाइस कर दें, बिशप टेक्स H6, लेकिन अगर ऐसा सेक्रीफाइस होता है तो गेम में रिजाइन ही करना पड़ेगा। यहाँ बिलोव ने किया था बिशप D2, लगता है ठीक है, लेकिन राशिद नजमुद्दीनोव के पास कमाल के मूव है। हालांकि वाइट की प्लानिंग कंसिडर करें तो इतनी बुरी नहीं है, शायद थोड़ा ब्रिदर मिल जाए वाइट को, अगर ऐसा लगाने ऐसा मूव चलने का मौका मिले, लेकिन मूव मिलेगा तभी तो। यहाँ राशिद ने किया रुक टेक्स F3, ये मूव कहाँ से आया है पता नहीं। अब ब्लैक क्या करे, चेक है, किंग को हटा ले तो नाइट तो जाएगा ही जाएगा, चलिए किंग को अगर हटा लिया जाए तो क्या होगा, C3 होगा। हाँ, ये भी तो फॉग लग रही है बिशप और क्वीन पर, ये मैं नजरअंदाज कर गया। बिशप टेक्स C3, देन क्वीन E3 चेक होगा, किंग H2 स्क्वायर पर ही जाएगा, देन क्वीन टेक्स C3, क्वीन टेक्स C3, रुक टेक्स C3, और फिर दोबारा वही डिलेड एक्सचेंज जिसे मैं कह रहा था कि पॉन की लीड क्या होगा। हाँ, काफी स्ट्रांग, मैंने एक्सचेंज अप होने का, सॉरी रुक ही प्लस में होगा इस वेरिएशन से, पूरे वेरिएशन से यहाँ पर ब्लैक। चलिए ये फ्रेंड्स गेम को ही देखते हैं। यहाँ नाइट का जो लॉस था वो वाइट ने अफोर्ड किया, करना चाहिए था, पता नहीं। जी टेक्स F3, और अब ब्लैक चाहे तो कई जगह से चेक दे सकता है। E2 स्क्वायर की चेक है, लेकिन ब्लैक के किंग उससे वाइट के किंग को थोड़ा निकलने का मौका मिल जाता है। तो यहाँ राशिद नजमुद्दीनोव ने अपना फाइनल मूव चला, उन्होंने यहाँ चेक तो दी, लेकिन H4 स्क्वायर से, फिर H4 चेक, और इसके बाद यहाँ लेव ए बिलोव को रिजाइन करना पड़ गया, क्योंकि यहाँ से अगर ये गेम हम आगे भी बढ़ाएं तो व्हाइट का किंग जाएगा कहाँ। अगर वो सेकंड रैंक में ही डिसाइड करता है जाने का, तो रुक की एंट्री हो जाती है इस गेम में, और रुक की एंट्री के बाद मुझे नहीं लगता कि इस गेम में चेकमेट होने में कितनी देर लगेगी, ज़्यादा नहीं लगेगी। तो यहाँ से चलिए इस किंग को मूव करते हैं फर्स्ट रैंक में G1 स्क्वायर पर, लेकिन अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो क्वीन G3 चेक होगा, किंग F1 स्क्वायर पर जाएगा भी तो क्वीन टेक्स H3 चेक, किंग F2 स्क्वायर पर जाएगा तो क्वीन H2 चेक, किंग के लिए बचेगा F1 स्क्वायर सिर्फ, तो रुक F2, और ये चेकमेट किस तरह से रुकेगी, इस चेकमेट को रोकने का कोई भी तरीका नहीं। तो यहाँ इस पोजीशन से लोगों के पास मुझे नहीं लगता कोई भी किसी भी तरह का मूव था। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम रही, और तुषार कुमार पाठक जी ने बहुत, वाकई बिलीव इट और नॉट गेम थी, क्योंकि फ्राइड लिवर अटैक को इस तरह से डिस्ट्रॉय होते हुए मैंने बहुत कम देखा है। काफ़ी डेडली अटैक होता है, वाइट के पीसेस बहुत तेज़ी से बाहर निकलते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।